के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। अभी शांति जी आपको 3 घंटे से 1 घंटे से पंडित का स्वरूप समझा रहे थे और बहुत ही मार्मिक आगम प्रमाणों के साथ आपके सामने उन्होंने बात प्रस्तुत की। ऐसा नहीं है कोई अपने घर से कोई बात कही। इतनी जगह पंडित शब्द के बारे में इतने इतने उल्लेख हैं, वो सब विद्यार्थियों को तो बहुत उपयोगी हैं। ये विद्वान बनने वाले हैं तो उन्हें जितनी ये चीजें उपस्थित रहें माने याद रहें, दिमाग में उपस्थित रहें, उतनी ही अच्छी हैं। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब पंडित पार्टी और बाबू पार्टी के रूप में समाज 2 भागों में बटा हुआ था। शायद आप लोग कोई नहीं जानता होगा। अब उस बात को जानने वालों में हम जैसे इक्के दुक्के लोग ही बचे हैं। पंडित पार्टी वो लोग थे जो आगम के आधार पर और जैन शास्त्रों का अध्ययन करके प्रस्तुत करते थे और सब बात करते थे। एक नया ग्रुप पैदा हुआ था जिन्हें बाबू पार्टी कहते थे। उसमें वो लोग थे जो सरकारी नौकरियों में थे, क्लर्क की पोजीशन में हो और चाहे थोड़ी और बड़ी पोजीशन में हो, तो उन क्लर्कों को बाबू कहा जाता था ना, इसलिए उनके नाम से जो बाबू चंद्रभान जी, बाबू फलाने लाल जी, बाबू बहुत बहुत नाम में जानता हूँ सबको। मैं उस वक्त भी बहुत सक्रिय था सामाजिक राजनीति में भी, इसलिए मुझे उसकी बहुत अच्छी जानकारी है। हमारे गुरुजी थे जो पंडित मक्खनलाल जी, वो पंडित पार्टी के नेता थे और ये अक्षय कुमार वगैरह और ये दिल्ली के जो थे ना साहू जी के लोग, वो बाबू पार्टी में थे। ये मुनिराज लोग शांति सागर का जो इधर गमन हुआ था, उनको पंडित पार्टी के लोग थे वे सब जो उनको बुला रहे थे, और जहाँ जहाँ आवश्यकता के अनुसार उनका विरोध हो रहा था वो बाबू पार्टी के लोग थे। इस तरह इन 2 पार्टियों में लोग बुरी तरह बटे हुए थे। और यहाँ तक कि जब वो बाबू पार्टी के जो लोग थे ना, उनको कोई पंडित जी कह दे तो वे एकदम भड़क जाते थे, नाराज हो जाते थे, जैसे उनका बहुत बड़ा अपमान कर दिया हो। और अपने युगल जी साहब बाबू पार्टी में थे, तो बाबू युगल किशोर जी ही कहा जाता था उन्हें। और ऐसे प्रवचन करने बैठे और किसी गांव के वक्ता ने कह दिया कि अब पंडित जी का प्रवचन होगा, अब पंडित जी साहब पधारिए, तो वे बहुत नाराज होते थे। धीरे धीरे सबको से ट्रेंड किया गया था कि कोई इनके लिए पंडित शब्द का प्रयोग नहीं करे, नहीं तो वो बहुत नाराज होते हैं। बाबू शब्द से ही कहें। हम लोग उस वक्त विद्यार्थी थे, पढ़ते थे, और हमारे गुरुजी पंडित पार्टी में थे। भाग्य की बात है कि तब भी हम समझ लो पंडित ही पार्टी में थे। तो हमको ये अटपटा लगता था कि पंडित तो उस वक्त भी जो समाज में गद्दी पे बैठ के प्रवचन करते थे और सामाजिक काम करते थे, शादी विवाह भी कराते थे और पूजा पाठ भी कराते थे, पंचकल्याणक भी कराते थे, सब तरह के छोटे बड़े सब लोग थे। और ये बाबू लोग सब गवर्नमेंट की सर्विस में थे अधिकांश, और कुछ नहीं थे तो अपना व्यापार आदि भी करते थे, पैसे वाले लोग थे। साहू जी बाबू पार्टी के थे, सर सेठ हुकुमचंद जी वगैरह पंडित पार्टी के थे। ऐसे मोटा मोटा आइडिया आपको लगेगा। मुझे लगता था
कि ये बाबू शब्द है, वो भी अंग्रेजों ने अपना प्रशासन चलाने के लिए, उस वक्त कलेक्टर तो लंदन से ही आता था, आईएएस ऑफिसर तो वहां से ही आते थे, जो हर जिला का प्रशासक होता था। अब वो सब अंग्रेजी के अलावा हिंदी वगैरह कोई प्रांतीय भाषा जानते नहीं थे, इसलिए उन्हें कुछ बाबुओं की जरूरत थी कि जो इंग्लिश भी जाने, जो उनकी बात समझ लें और उन सबको हिंदी में भी समझा दें। वो मीडिएटर लोग थे, वो सब बाबू थे। बाबू माने क्लर्क, उस वक्त भी उसका वही अर्थ था। लेकिन जो गवर्नमेंट की सर्विस में एक क्लर्की में पहुंच गया, उसको भी लोग बहुत महान समझते थे। आप समझना, आप समझ लीजिए कि लोग पंडित पार्टी का अपने को कहलाने में गौरव नहीं समझते थे, और बाबू कहलाने में अपने का गौरव अनुभव करते थे। ख्याल है ना? उस वक्त आपका साहित्य उठाकर आप देखेंगे तो जितना इनके अनुवाद वगैरह इनने किए हैं ना, उनने सब बाबू सूरज भान जी, बाबू फलाने थे, बाबू रतन चंद जी मुख्तियार, बाबू जुगल किशोर जी मुख्तियार, ये सब बाबू लिखा होगा उसमें, और बाकी के लोगों को पंडित लिखा होगा। पंडित शब्द मतलब अपनी समाज में भी और देश में भी थोड़ा बदनाम सा हो गया था, क्योंकि वो जैसे कहते हैं पोंगा पंडित, ये पोंगा शब्द भी माने पुंगव के अर्थ में है। पंडित पुंगव, पुंगव माने प्रवर है, पंडित प्रवर टोडरमल जी, पंडित प्रवर आशाधर जी, प्रवर के लिए पुंगव प्राकृत में, और पोंगा फिर हिंदी में कहा जाने लग गया। और उनको जो पोंगा पंडित माने कुछ समझते नहीं, ऐसे मूर्ख लोग, और पंडित कहलाते हैं ऐसा अर्थ में वो समझते थे, वो तो पूरा पोंगा पंडित है। और उस वक्त भी इस बात पर बहुत विवाद चलता था। धीरे धीरे अभी शांति जी ने बहुत बढ़िया, मैंने पूरा सुना है शुरू से अंत तक, और जब अंत में फिर मैं आ जाता हूँ इधर बाद में, तो मैं रास्ते में भी सुनता आता हूँ, फिर यहाँ भी बैठ के जब तक वो बोलता रहता है सुनता रहता हूँ। मैं बिल्कुल भी समय खराब नहीं करता हूँ। बहुत ही मार्मिक तरीके से उन्होंने पंडित शब्द का अर्थ खोला है। देखो जो अपने समाधि मरण है ना, उस समाधि मरण में भी पंडित मरण, पंडित पंडित मरण, ऐसे भेद आए हैं। पंडित बाल पंडित मरण, ऐसे भेद आए हैं। तो पंडित शब्द जहां भी लगा है वो सब सम्यक दृष्टियों के लिए लगा है। और अरहंत भक्त पंडित पंडित मरण अरहंत के लिए बताया है। माने अरहंत भगवान भी पंडितों के पंडित थे, और टोडरमल जी भी पंडितों के पंडित थे। आता है ना? तो इस तरह से ये बहुत महिमावंत शब्द है, और आप लोगों ने आज सुना, इसको आप अच्छी तरह से समझना। अब वो जमाना बाबुओं का तो गया, अब कोई किसी को बाबू कहो तो वो अपने फोर्थ क्लास के कर्मचारी जैसा लगता है। जैसे चपरासी मपरासी होते हैं उस लेवल का, उसको ऐसा लगता है कि ये जो बड़े बड़े लोग थे धर्म के, अपने को धुरंधर मानते थे, अपने को बाबू कहने में गौरव समझते थे, पंडित कहने में गौरव नहीं समझते थे। ख्याल में, हम तो मक्खनलाल जी के शिष्य थे ना, इसलिए शुरू से ही हम पंडित लिखते थे। गवर्नमेंट सर्विस में भी आ गए थे तो पंडित हुकुमचंद शास्त्री ये लिखा करते थे। हम डॉक्टर तो थे नहीं तब। पंडित हुकुमचंद शास्त्री, और शास्त्री कह के ही हम साइन करते थे, आज तक करते हैं। बैंक में भी कहीं भी हु शास्त्री, हुकुमचंद शास्त्री, आपके सर्टिफिकेटों में भी हमारे साइन होंगे तो इसी रूप में होंगे। अपने को शास्त्री कहने में और पंडित कहने में हम गौरव समझते थे तब भी, और आज भी समझते हैं। एक छोटी सी घटना है जो मुझे याद आ गई, 1 मिनट की है। मुझे जो आपको बात कहनी है, आज तो बहुत बड़ी बात कहनी है, वो मैं आपको कहूँगा। हम जब हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाते थे
तो वहाँ हम संस्कृत पढ़ाते थे, हिंदी और संस्कृत हमारे सब्जेक्ट रहते थे। तो हम जाते थे तो स्कूल में भी धोती कुर्ता और टोपी जैसी ड्रेस में अभी है ना, ऐसी ड्रेस में ही हम पढ़ाने जाते थे। और बाकी के सब लोग सूटेड बूटेड जैसे होते हैं ना, उन्हें बाबुओं की ड्रेस बोलते थे। तो समाज में भी जो पंडित बाबू नाम के पंडित थे वो सब सूटेड बूटेड हुआ करते थे, और जो धर्म के जो पंडित थे ये कुर्ता टोपी धोती वाले पंडित हुआ करते थे। तो हम वहाँ जाते थे। उन सब अध्यापकों ने घेर करके एक दिन एक कोशिश की, मीटिंग बुलाई, संडे का दिन था तो पार्टी मार्टी रखते थे सब, तो कहीं जाते थे बाहर वहाँ कि भाई सबकी ड्रेस होती है तो अपनी अध्यापकों की भी ड्रेस होनी चाहिए। मुझे घेरने की कोशिश थी वो, क्योंकि सबकी तो ड्रेस थी ही वो सूट पैंट वगैरह, और मैं अलग ड्रेस में रहता था। तो उन्होंने कहा कि अपन इस पे विचार करेंगे। मैंने कहा मैं तैयार हूँ, लेकिन एक बात अपन सब पहले तय कर लें कि अपन सर्वसम्मति से कोई भी फैसला करेंगे वो सर्वसम्मति से करेंगे बाबू। इससे बढ़िया बात क्या है, क्योंकि उनको तो अंदर में बहुत गुमान था कि हमारे पास तो विशाल बहुमत है, शास्त्री जी अकेले ही खड़े रह जाएंगे और बाकी सारे वोट तो हमारे हैं। ख्याल में आया ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, अपन सर्वसम्मति से करेंगे। तो नक्की कर लो कि सर्वसम्मति से ही फैसला करेंगे। ठीक है। उनकी समझ में नहीं आया, वे इतना होशियार नहीं थे कोई भी, कि ऐसा कह के शास्त्री जी ने वीटो ले लिया है। आप समझते हैं वीटो? वीटो के बारे में कौन कौन जानता है? विद्यार्थियों में से हाथ उठाओ। दो चार ही उठे। तो मुझे वीटो का अर्थ भी बताना पड़ेगा। माने जब कोई भी निर्णय ये होता है कि सर्वसम्मति से ही होगा, जैसे विदेश अपना है ना सुरक्षा परिषद वगैरह, तो उसमें 5 देशों को वीटो प्राप्त है। अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जो 5 देश हैं, चाइना। कोई बात यदि उन्हें पसंद नहीं आए तो वे वीटो कर दें, तो बाकी सब बहुमत कितना विशाल में हो वो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। उसे तब भी मैं वीटो का अर्थ समझता था। तो फिर वहां चर्चा चली कि साहब ड्रेस होनी चाहिए, कि हाँ होनी चाहिए, एक ड्रेस होना चाहिए, नक्की होना चाहिए। सबकी होती है, पुलिस वालों की होती है, इसकी होती है, उसकी होती है, उसकी होती है। फिर आया कि कौन सी ड्रेस, जो कि वो आ गया कि सूट पैंट रखो, ये रखो रखो। मैंने कहा भाई नहीं, मैंने उस पर वीटो लगा दिया। सर्वसम्मति नहीं बनी ना, तो फिर आप बोलो, आप बताओ कौन सी ड्रेस रखें। उस वक्त भाग्य से देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी थे और गृह मंत्री पंडित लाल बहादुर शास्त्री थे। वो प्रधानमंत्री थे, वो गृह मंत्री थे। ये उस समय की बात है, समझ लो वो पीरियड कौन सा होगा, है? सन 62-63 का पीरियड होगा, क्योंकि 65 में तो नेहरू जी गुजर गए हैं। 64 में। इतनी पुरानी बात मैं बता रहा हूँ आपको, सच्ची घटना। तो मैंने कहा कि देखो अपने तुम 7 समुंदर पार के जो बाबू लोग हैं, जो बाबुओं की ड्रेस है, वो ड्रेस तुम हम सब पे लादना चाहते हो। हम वो आदर्श नहीं मानेंगे। अरे ये तो सफाई कर्मचारी भी पहनते हैं, इसमें हमारा क्या गौरव है? तो क्या करें? मैंने कहा अपने देश के आदर्श सबसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, प्रधानमंत्री थे ना, तो उनकी ड्रेस नक्की कर लो। तो वे चूड़ीदार पजामा पहनते थे, उसके ऊपर अचकन पहनते थे और माथे पर टोपी लगाते थे। मैं कहा ये ड्रेस नक्की कर लो सब श्रद्धा होगी। नहीं तो शास्त्री जी की गृह मंत्री वो हैं, तो उनकी ड्रेस नक्की कर लो।
हैं? तो वे भी धोती कुर्ता वाले थे, वे चूड़ीदार पजामा वाले थे, वे धोती कुर्ता वाले थे और टोपी लगाते थे। ये नक्की कर लो। और तुम चाहो कि नहीं नहीं ये नहीं करना है तो गांधी जी की कर लो। अपन सब लंगोटी लगाकर चदरा ओढ़ के आएंगे, पढ़ाएंगे। तो तुम ना गांधी जी की करो, ना नेहरू जी की करो, ना शास्त्री जी की करो, और 7 समुद्र पार उन क्लर्कों की देश नाकी करना चाहो तो हम नहीं मानेंगे। क्यों? और भाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री पंडित था, गृह मंत्री शास्त्री था, और मैं पंडित और शास्त्री दोनों था। आज तुम भी सब पंडित भी हो और शास्त्री भी हो, तो कितना गौरव के साथ पंडित शब्द का और शास्त्री शब्द का इस्तेमाल। शास्त्री माने शास्त्रों के जानकार, तो एक कौन सा खराब है? हम शास्त्रों के, ब्राह्मणों में होते थे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, 3 वेद के जानकार, 2 वेद के जानकार, 4 वेदों के जानकार। तो ऐसे ही अपने शास्त्रों के जानकार हैं ना। द्वादशांग वाणी जो शास्त्र है वो शास्त्री है, और पंडित का अर्थ तो शांति जी ने इतना बता ही दिया, मैं उतना उस पर लंबाऊंगा नहीं अभी ज्यादा उस बात को। तो ये बहुत पंडित माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी, ऐसा आया था परमानंद स्तोत्र के जो छंद पढ़ रहे थे ना, ऐसा लिख लिख करके आपको बोल के बता रहे थे, उन हर एक छंद में ये बात लिखी थी। या पश्यति सब पंडिता आता है ना, कि जो इस आत्मा को ऐसा देखता है वो पंडित है, वो पंडित है, वो पंडित है। मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वो ये है ना, अपना पेज, एक किताब है, क्या नाम है, सप्तशतक। लाना हो तो लाके 150 किताबें बांट दो। यही है ध्यान, यही है योग। 127 पेज पर मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, और इस पर भी बोलने का मेरा भाव है पूरा। ये तो शांति जी का ने पंडित शब्द की बात करी थी, तो पंडित शब्द के बारे में जो विशिष्ट जानकारी मेरे को थी और जो वो मैंने आपको बताई है। माने ये जो अपना मार्ग है, अपना जो नाम का जो भी है, वो बहुत सोच समझ के रखा हुआ है। ये बहुत अपना गौरव को बढ़ाने वाला है, अपना इज्जत कम करने वाला नहीं है। हम अपने को छोटा माने और दूसरे को माने। आप सब हो ना, समाज में जाते हो तो समाज में लाखों लोग होंगे, तो वहां पर सब ऐसे बैठे होंगे जमीन पे। कलेक्टर साहब भी बैठे होंगे जमीन पर, और डॉक्टर साहब भी बैठे होंगे, और इंजीनियर साहब भी बैठे होंगे, और वे बड़े मुनीम साहब है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वे भी नीचे ही बैठे होंगे, और सब पंडित ऊपर बैठे होंगे। मैं तो आज तक कम से कम 200 पंच कल्याणकों में गया हूं, कभी नीचे बैठने का मुझे मौका नहीं मिला। सारी जिंदगी में, जब से मैं 20 वर्ष का था तब से लेके आज तक स्टेज पे ही बैठा। इतने गौरव का स्थान समाज में जिनका हो, और उन्हें हम हल्के रूप में देखें, ना तो जनवाणी में कहीं ऐसी बात है और ना ऐसी बात है। देखो मैं आज बोलने वाला हूं बस ज्ञान और ध्यान, मेरे सब्जेक्ट क्या है आज, और ध्यान, बस इन 2 सब्जेक्ट पे मैं बोलने वाला हूं। पहली पंक्ति से पढ़ता हूं, तुम पढ़ो भैया जरा, मेरे को आराम मिलेगा। हाँ। अपनेपन के साथ ही निज आत्म का ज्ञान, रमो जमो बस यही है निज आत्म का ध्यान। अरे निज आत्म को पहचान, आत्मा में अपनापन करें। अरे अपने आत्म को जान,
उसी में अपनेपन से जमे। यही है निश्चय सम्यग दर्श, यही है निश्चय सम्यग ज्ञान। रत्न त्रय शामिल हो जाते, करो यदिक आत्म का ध्यान। बहुत मार्मिक है। दोहों नहीं, जो कहना है वो सब कुछ बात पहले दो मंगलाचरण के दोहे में ही आ गई है। अपनेपन के साथ ही निज आत्म का ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान होना वो ज्ञान का स्वरूप है। लेकिन वो सम्यक ज्ञान कब बनता है? जब अपने में अपनेपन के साथ हो। अपने में अपनापन माने सम्यक दर्शन। नहीं तो सम्यक दर्शन की सबसे सरल परिभाषा है ना, अपने में अपनापन, इसका नाम सम्यक दर्शन। और पराये में अपनापन, अपने में परायापन, इसका नाम है मिथ्या दर्शन। साधारण सी भाषा लगती है, लेकिन बात साधारण नहीं है, बहुत गजब की है। देखो, अपनेपन के साथ ही शर्त लगाई, निज आत्म का ज्ञान, अपने आत्मा का ज्ञान और उसमें अपनापन का साथ में हो गए, और उसी में फिर जमो और उसमें रमो। ये चारित्र हो गया, सम्यक सम्यक ज्ञान और सम्यक चार तीनों हो गए ना। रमो जमो बस यही है निज आत्म का ध्यान। इसी को निज आत्मा का ध्यान कहते हैं। उसमें जम जाओ रम जाओ, उसको आत्मा का ध्यान कहते हैं। ये ध्यान की सीधी सच्ची परिभाषा है। जानना ज्ञान है, वो जानते रहना ध्यान है। यानी एक दोहे में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र पूरा मुक्ति का मार्ग अत्यंत सरल भाषा में आ गया है। शांति जी ने बताया आप लोगों को कि मेरे पास जो लोग आते हैं कि वो हस्ताक्षर साइन कर दो और कुछ ना कुछ लिख दो, तो मैं एक ही वाक्य लिखता हूँ। और वो शांति जी ने देखा होगा कई जगह, तो उन्होंने बताया आपको कि स्वयं को जानो, है? स्वयं को ही अपना मानो, स्वयं में ही जमो, स्वयं में ही रमो। सुखी होने का एकमात्र उपाय यही है। वही बात इसमें अत्यंत सरल भाषा में, तो वही बात इसमें है कि देखो, अपनेपन के साथ ही निज आत्म का ज्ञान, जमो रमो बस यही है निज आत्म का ध्यान। और इसी को फिर और सरल भाषा में खोल दिया है। जो पहले छंद पढ़ा था ना, अरे निज आत्म को पहचान, आत्मा में अपनापन कर। आत्मा में अपनापन करना है तो पहले आत्मा को पहचानना तो पड़ेगा ना, है? अरे निज आत्म को पहचान, आत्मा में अपनापन करें। अरे अपने आत्म को जान, उसी में अपनेपन से जमे। रमे और जमे, चारित्र का ध्यान का रूप आ गया। यही है निश्चय सम्यक दर्शन, यही है निश्चय सम्यक ज्ञान। और यदि आत्मा का ध्यान इसमें शामिल हो जाए तो रत्नत्रय हो जाता है, माने सम्यक ज्ञान चारित्र हो जाता है। सम्यक ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग का जो अपने तत्वा सूत्र का पहला सूत्र है, वही बात अत्यंत सरल भाषा में, शास्त्रीय भाषा का नहीं है, कथन का उपयोग नहीं है, इसमें ये बात प्रकट गई है। आज ही एक नई रिसर्च सामने आई है, कहाँ आई क्यों आई ऐसा मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खुद पता पड़ जाएगा समय पर कि ऐसा भी हो सकता है कि सम्यक दर्शन हो सम्यक ज्ञान ना हो। सुना है? किसने सुना? मैं ये जानना चाहता। तुम्हें तो मैंने बताया था भैया। और बोलो, कोई कुछ नहीं सुना? लेकिन मैं नहीं बताऊंगा नाम, ख्याल में आई ना। लेकिन ये आई है और आपको इसमें क्या लगता है समझ लो। भाग्य से अपन ये विषय लिया है, अपन तो इसका अर्थ कर रहे हैं।
वो बात सामने नहीं आती तो भी वही अर्थ था। सम्यक ज्ञान नहीं है, वो सम्यक दर्शन हो जाए। माने ऐसी ऐसी अचानक की चीज है। माने आत्मा को जाने ही बिना, सात तत्व को जाने ही बिना, तत्वासिद्धान सम्यक दर्शन हुए बिना, आत्मानुभूति सम्यक दर्शन हुए बिना ज्ञान नहीं हो, और हो जाएगा ये सब। अपने यहाँ तो 5 लब्धियां बताई ना, तो पहले देशना लब्धि है और बाद में करण लब्धि है। ये जो क्षयोपम लब्धि है, ये तो आपकी योग्यता का नाम है कि इतना आपके ज्ञान का उघाड़ होना कि जिससे आत्मा को आप समझ सकें। और विशुद्धि लब्धि उसका नाम है कि आप हर कीमत पर आत्मा को समझने के लिए तैयार हो, इतनी कसार मत दो। ये तो आत्मा की उस योग्यता का नाम है, पर्यायगत योग्यता का। और फिर जो वो देशना है, वही पर है, वही निमित्त है, वही पर का इतना ही योगदान है। इसलिए बस वो देशना ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गई। और फिर प्रायोग लब्धि जो तुमने समझा देशना माध्यम, उसकी अत्यंत रुचि अंदर में जागृत होना, ऐसी जागना के बाहर ध्यान ही नहीं रहे तो अंदर में रम जाओ, करण लब्धि हो जाती है और सम्यक दर्शन हो जाता है। तो बिना समझने तो पहले आता है। देशना लब्धि में सब बात पूरी सही समझ में आ जाती है। करण लब्धि में तो सील लगती है कि हाँ यही है, अपन कहते वो अनुभव की सील लगती है, और आगम के निर्णय तो वहीं हो जाता है। इसलिए निमित्त के रूप में जैन दर्शन में सिर्फ स्वाध्याय को ही महत्व, माने देशना लब्धि को ही महत्व दिया है। और देशना लब्धि में निमित्त देवसाद गुरु हैं, और उन्हें अपन ने परमात्मा की संग पंच परमेष्टि नाम दिया है, वे परमात्मा हैं। तो हमारे आत्मा और परमात्मा वे दो ही हैं, आत्मा और परमात्मा। निमित्त के रूप में परमात्मा और उपादान के रूप में आत्मा, इन दोनों से काम होता है। तो सम्यक ज्ञान अनुभूति पूर्वक जो होता है, सील तो लगती है बाद में, लेकिन वो ज्ञान तो सम्यक दर्शन होने के पहले होता है। आगम से, गुरु मुख से वो पूरा सही ज्ञान पहले होता है, फिर सम्यक दर्शन होता है, तो वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। वही टोडरमल जी ने तो इतने स्पष्ट शब्दों में लिखा कि जब अनुभूति से आत्मा बाहर आता है तो कुछ नया जानना होता नहीं है। परमात्मा तुम्हें बताया था ना, कुछ नया जान के नहीं आता कुछ। तो बहुत अपने को अनुभवी मानने वाले पंडितों को मैं ऐसा कहते सुना है, कुंदाचार्य देव अंदर में जा जाकर ऊपर के देख के आकर के और फिर यहाँ पे समय सारे लिखते गए हैं, कलम को बोर के लिखते गए हैं। मैं अंदर में अभी आत्मा को देख के आया हूँ, वो समझा रहा हूँ। क्यों गप्पे मारते हो, क्यों कह रहे गप्पे मार? अरे देख के, आत्मा को देख के नहीं समझाया जाता है, उसमें तो नया कुछ सीखते ही नहीं है। हमने जो आगम में पढ़ा है वही समझाया जाता है। किसा भी तो प्रमाण देते रहे तो शांति जी ने, तो आगम ही तो हमारा आधार है। हमने आपको यहाँ आगम पढ़ाने के लिए बुलाया है, सर्वज्ञ की वाणी पढ़ाने के लिए बुलाया है, वो हम बताना हमारी ड्यूटी है। हमने जो अनुभव किया है उसकी हम ड्यूटी नहीं है हमारा बताना। नहीं तो फिर हर एक के परीक्षा इंटरव्यू होते हैं ना पहले, तो वे सम्यक दर्शन है कि नहीं है इसका इंटरव्यू होता, तो हमें एक भी अध्यापक नहीं मिलता। क्योंकि एक को भी हम सम्यक दृष्टि हम घोषित करें तो अभी उसकी भी छुट्टी और हमारी भी छुट्टी। क्या है? ऐसी स्थिति है, और हमारी मुमुक्षुओं में ये स्थिति है। ये जो छंद 4 अपन ने पढ़े, इसमें ये बात आ गई है। अब इसे तुम पढ़ो और दूसरा छंद पढ़ो। अपनेपन के साथ ही निज आत्म का ज्ञान, रमो जमो बस यही है निज आत्म का ध्यान। अरे निज आत्म को पहचान
आत्मा में अपनापन करें, अरे अपने आत्म को जान, उसी में अपनेपन से जमे। यही है निश्चय सम्यग दर्श, यही है निश्चय सम्यग ज्ञान। रतन त्रय शामिल हो जाते, करो यदिक आत्म का ध्यान। काय चेष्टा कुछ भी मत करो, और कुछ भी ना बोलो बोल, और ना कुछ भी सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमोल। यही है निश्चय सम्यक ज्ञान, यही है निश्चय सम्यक ध्यान। यही है परम शुद्ध उपयोग, यही है अद्भुत कार्य महान। तो दोहा में और पहले छंद में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा स्पष्ट की, जो साक्षात मुक्ति का मार्ग है। समझ लो, तत्वा सूत्र का पहला सूत्र आ गया। अब ये जो तीसरा छंद है, इसमें ध्यान की परिभाषा जो अपने द्रव्य संग्रह में आई है 56वीं गाथा में, उसका ही अनुवाद है। माँ चिट्ठई, माँ जम्पई, माँ चिंतई, चेष्टा मत करो, बोलो मत और सोचो मत, एक अपने आत्मा में स्थिर हो जाओ, उसको जानो जानो जानो। काय चेष्टा कुछ भी मत करो, और कुछ भी ना बोलो बोल, और ना कुछ भी सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमोल। ये इतना काम है, इतना काम हमें करना। उसमें वही श्रद्धा ज्ञान चारित्र आ गया ना। अब कहते हैं देखो, यही है निश्चय सम्यक ज्ञान, और यही है निश्चय सम्यक ध्यान, यही है परम शुद्ध उपयोग, यही है अद्भुत कार्य महान, यही है परम समाधि योग, यही है परम तत्व की लब्धि, यही है आत्म की संवृत्ति, यही है आत्म की उपलब्धि, यही है परम भक्ति का भाव, यही है निर्विकल्प आनंद, यही है परम समरसी भाव, यही है परम शुद्ध आनंद। उसमें ऐसे 65 नाम गिनाए हैं, वो एक ही है इसके नाम। और सब ध्यान है, शुद्धोपयोग है, सम्यक दर्शन भी वही है, सम्यक ज्ञान भी वही है, सम्यक चारित्र भी वही है। तो ये और भी आगे सब बातें हैं। तो मैं आपको 6वीं कारका तक तुम सुना दो, मैं इस पर व्याख्यान कुछ नहीं करूंगा, ये सब उसके नाम हैं। फिर मैं 7वीं गाथा में से व्याख्यान करूंगा। बोलो, पढ़ो। यही है परम शुद्ध चारित्र, यही है स्वसंवेदन ज्ञान। यही है दिव्य ध्वनि का सार, यही है परम तत्व का बोध। जगत में इसके बिन कुछ नहीं, यही एकाग्र चित्त का रोध। यही एकाग्र चित्र का रोध, यही है अपनेपन का बोध, यही है उपयोगी उपयोग, यही है योगी जनों का योग। इसी को कहते हैं सब लोग, मिला है यह अद्भुत संयोग। स्वयं को जानो मानो जमो, यही है परम तत्व का बोध। सभी पंडित मेरे सामने बैठे हैं, विद्यार्थी रूप पंडित भी और वैसे भी पंडित हैं, और सारे देश में जो सुन रहे हैं वो ऐसी रुचि वाले अभ्यासी लोग ही सुन रहे हैं। इसलिए मुझे इनका अर्थ करने की जरूरत नहीं है। यानी ये उसी धर्म के नाम हैं। शुद्धोपयोग भी उसी का नाम है,
उसी का नाम सम्यक ज्ञान, उसी का नाम सम्यक दर्शन, उसी का नाम ध्यान, उसी का नाम चारित्र, उसी का नाम भक्ति। ये सारे नाम आप देखना, ये सब उस शुद्धोपयोग के नाम हैं। तो अब शुद्धोपयोग कैसा होगा? अभी तो प्रवचन सार का पहला अधिक पढ़ते हो ना ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में, तो वे शुरू की 8 गाथाएं हैं ना, जो 12 गाथा के बाद वो शुद्धोपयोग अधिकार की गाथाएं हैं, जिसमें स्वयंभू की चर्चा आई है। वो असली धर्म है शुद्धोपयोग। तो उसके इतने नाम हैं, मतलब ये समझ लेना धर्म के नाम पर जो भी जैन दर्शन में असली है, असली धर्म है, वो बस शुद्धोपयोगी है। वो यही धर्म है, पर और कुछ धर्म नहीं है, घबराना नहीं। क्या हुआ कि मैं प्रवचन सार का पद्यानुवाद कर रहा था, तो उसमें ये है कि शुद्धोपयोगी श्रमण है, शुभोपयोगी भी श्रमण। तो उसको मैंने अनुवाद ऐसा हो गया, गलती से समझ लो चाहे बुद्धिपूर्वक, कि शुभोपयोगी श्रमण है, शुद्धोपयोगी भी श्रमण। तो विरोध आया देश में से कि नहीं, पहले शुद्धोपयोगी होना चाहिए, असली श्रमण तो वे ही हैं, और शुभोपयोगी को भी श्रमण कह देते हैं। ऐसा ही उसमें है, लेकिन मैं तो छन्नान, क्योंकि शुभोपयोगी बोलने में ये सरल है। आप जानते हैं शुरू शुरू में कठोर अक्षर नहीं बोले जाते, साहित्य में नियम है ना कि शुरू शुरू में कठोर अक्षर नहीं, धा से शुरू नहीं करते कोई। जो कठोर अक्षर होते हैं ना वहां प्राण, तो शुभोपयोगी ठीक है, शुद्धों ऐसा लठ सा पड़ता है शांति जी। तो उस छंदानुरोध से मैंने वो ऐसा लिखा था, और लोगों ने ऐसा मान लिया कि मैं मुख्य रूप से शुभोपयोग को धर्म मान रहा हूं और शुद्धोपयोग को गौण रूप से मुनि मान रहा। फिर मैंने लोगों से चर्चा करी और समझा, तो लोग समझते हैं कि शुभोपयोगी श्रवण, तो वे तो शुभोपयोगी तो श्रवण ही नहीं है, ये तो नाम के श्रवण है, ऐसा सब ये कहते हैं। ये बहुत धोखे में है। शुभोपयोगी भी श्रवण है कि हाँ वैसे ही भावलिंगी संत हैं, वैसे ही अष्टद्रव्य से पूजनीक हैं। क्यों? कुछ लोग बता सकते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि जो नहीं जानते हैं। उनके जो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है, उसके कारण वे भी सच्चे मुनि हैं। वो शुभोपयोग के कारण नहीं, उन्हें कहते हैं शुभोपयोगी, लेकिन वो 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति है उनकी। और इनके 3 कसाय के अभाव रूप शुद्ध परिणति भी इनके है भी है, और उपयोग भी शुद्ध है, बस इतनी सी बात है। इसलिए वे कोई 19 से हैं, वे पूज्य नहीं है, शुभोपयोगी है, सच्चे नहीं होते हैं, वे संसार मार्गी हैं, ऐसे धोखे में मत रहना। समझ गया ना मेरा पॉइंट? मैं अत्यंत संक्षेप में बोल रहा हूँ, ज्यादा विस्तार नहीं दे रहा हूँ इन बातों को, क्योंकि मैं अपनी बात, असली बात जो आप तक कहना चाहता हूँ वे कहूँगा तो पूरा पूरा छंद आपको मैं सुना सकूँ। क्यों? कल तो फिर वो आ जाएगा, वो पिंकी का, और वो जो सब्जेक्ट, वो प्रश्नोत्तर हैं जो वो बोलेगी, वो बोलना पड़ेगा। और कल अपना एक वैसा चला गया। तो एक ही दिन मुझे मिला है जो मैं आप लोगों को बिल्कुल असली बात धर्म की बताना चाहता हूँ। क्या? तो ये इतने नाम इसमें दिए हैं, इनको एक दफे आप ध्यान से पढ़ो। इसमें तो मैंने आधे ही पर्दे दिए हैं, वो बृहद्रव्य संग्रह में मैंने कहा 65 हैं। उनसे ये समझ लो कि ये सब चीजें एक चीज के लिए कह रहे हैं, तो वो सब ये सब शुद्धोपयोग के दूसरे नाम है ना, ध्यान के दूसरे नाम है ना। तो इनका जो स्वरूप है, या तो वो ध्यान रूप है, अथवा इनका जो स्वरूप है वो ध्यान है। जैसे ध्यान का स्वरूप पंचास्तिका में आता है, किसमें आता है
मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करे गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूक्त में व्यवहार से। वो व्यवहार से परम भक्ति है। तो निश्चय भक्ति क्या होगी? तो वो ध्यान, कोई शुद्धोपयोग, वो निश्चय भक्ति है। इस भक्ति मतलब गुरु भक्ति सती मुक्ति शुद्रम किंबा न छाते। तो गुरु भक्ति माने हे जय जयनाथ परम गुरु होए वाली गुरु भक्ति नहीं, यही आत्मा के अनुभव रूप गुरु भक्ति की बात है, जो मुक्ति का कारण है। ख्याल में है ना? वो तो नीति का श्लोक है सत्य चूड़ामणि में कि वो छोटे काम क्यों नहीं सिद्ध करेगी। अरे जो बड़ा काम सिद्ध करती वो छोटे नहीं करती है। जो मोक्ष की सिद्धि करती है वो संसार के सुखों की सिद्धि नहीं करती है। क्या वो हमने भी तुम्हारी उम्र में ही पढ़ी थी सत्य चूड़ामणि, लेकिन समर्थ भट्ट महाराज उसे बहुत वो करते थे तो अन्ना जी के दिमाग में बहुत चढ़ी हुई थी, इसलिए वो अन्ना जी ने यहाँ भी चलाई उसे। हमें भी अच्छी लगती थी तो हमने कहा चलाओ, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस कसौटी पे पूरी तरह से मत किसने, वो तो नीति का शास्त्र है, समझे ना? अब अपन ने इतनी सब चीजें यहाँ तक पढ़ी। एकाग्र चित्त का रोध, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मंत्र मूर्ता थे ना, ये वो सब आ गई। यही है अपनेपन का बोध, यही है उपयोगी उपयोग, योगी जनों का योगी, सब वो ही है। इसी को कहते हैं सब लोग, मिला है यह अद्भुत संयोग। स्वयं को जानो मानो और जमो, तीनों चीजें आ गई ना। स्वयं को जानो मानो जमो, यही है परम तत्व का बोध। उत्कृष्ट तत्व की जानकारी यही है। तो भाई हम करें क्या, आप तो हमें बताओ। ये करें वाली बात को मुझे आपको समझाना है, और मैं आप लोगों से इस रूप में कहता रहा हूँ कि हम आजकल के ध्यान की बहुत क्लासें चलती हैं और उनके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन अपनी जो पुरानी परंपरा है ना सामायिक करने की, कि मुनिराज सुबह 6 घड़ी, दोपहर 6 घड़ी और शाम को 6 घड़ी सामायिक करते हैं, और अपने वो जो श्रावक अनुवृत्ति हैं वो 4-4 घड़ी, समय दृष्टि 2-2 घड़ी करते हैं, और मिथ्या दृष्टि भी अपने योग जितना जो करते हैं सो करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ 6 घड़ी तक क्या करते रहते होंगे? ऐसा मैंने प्रश्न आप लोगों के सामने कई दफे उठाया है, हम इस पर विचार करें। मैं किसी से व्यक्तिगत पूछूं कि भाई साहब आप रोजाना सुबह 6 घड़ी शाम को 6 घड़ी मुनिराज है ना करते हैं, तो क्या करते हैं? कहते क्या है, 3 दफे नवोकार मंत्र पढ़ लेते हैं, 3 दफे में 3 मालाएं फेर लेते हैं, भक्तांबर जी का पाठ कर लेते हैं, और आप बहुत स्तोत्र आज शांति जी ने बता दिए, परमानंद स्तोत्र तो लास्ट में बताया, और बीच में तो कल्याण मंदिर और एक ही भाव स्तोत्र और विषापहार स्तोत्र सब ये पढ़ लेते हैं, बस हो गया। अब हमने 6 घड़ी जो आत्मा के ध्यान का काल था, सामाजिक था ना, समय माने आत्मा और उसका विचार तो सामाजिक, ये समाज का काम सामाजिक, ये समय माने आत्मा का काम सामाजिक, समझ रहे ना? आत्मा की तो बात ही नहीं आई। तो ये सब चीजें तो आमनाय नाम का स्वाध्याय है। स्वाध्याय नाम का जो तप है उसमें 5 वेद बांटना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश, तो ये तो आमनाय नाम का स्वाध्याय है। ये ध्यान कैसे है? तो मैं किसी से ज्यादा ऐसा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि फिर उसे नाराज हो जाता है कि हमारी सामायिक पे ही शक कर रहे, उनके ध्यान का नहीं शक नहीं कर रहे। मुझे तो खुद जानना है भाई साहब कि क्या करते हैं उस समय पे, तो मैं भी करूं, वही चीज समझूं करूं। ये बात मेरे गले नहीं उतर रही है तो कुंद कुंद क्या करते होंगे, महावीर क्या करते होंगे, तो वे भी भक्तांबर पढ़ते होंगे, वे भी एक ही भाव स्तोत्र पढ़ते होंगे, वे भी विषापहार पढ़ते होंगे, हैं?
तो मैं ये बात आपको आज बताना चाहता हूँ। कितनी बता पाऊंगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो अब सारी जिंदगी 2-5 साल मेरे पास बचे हैं, उसमें यही बताने वाला। और मैं इस सबसे अपेक्षा करता हूँ कि विशाखा तुम भी यही बताओ, क्या नाम संजीव आप भी यही बताओ, मेरे सब विद्यार्थी यही बात बताएं, इस बात को समझ लें तो आगे वो बात बढ़े। इसलिए मैं तो अंत तक यही रटता रहूंगा। क्या कह रहा था मैं कि क्या करो, तो इसमें कहा ना जानो जानो जानो, तो कहते स्वयं को जानो, यहां से अर्थ करना क्या, किसको जाने, क्या अपने को जाने। मैं इसके बारे में भी आपको ये प्रश्न करता हूँ कि ये स्वयं को जाने लिख दिया है, अच्छी बात है, सबसे बढ़िया अपने आत्मा को जानना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। सपक श्रेणी में भी पर द्रव्य के जानने में आते हैं, अर्थ संक्रांति होती है, और ये हमारे हाथ में नहीं है। क्या सौरभ गौरव, क्यों? क्योंकि हमारी ज्ञान पर्याय का अनादिकाल से अनंत काल तक के गेय नक्की हैं। तो जो गेय हमारे इस समय नक्की होगा कोई हमारे ज्ञान का गेय बनेगा। तो स्वयं को कैसे जाने, वो तो वो जानना है हमारे लिए तो जरूरी, जो हमारे ज्ञान का गेय होना नक्की है। नहीं कोशिश कर, कि कोशिश करे, कोशिश चल ही नहीं सकती है, वो तो सही रास्ता नहीं है। देखो मैं गांधी जी क्या बात कहना चाहता हूँ, स्वयं को जानो उपदेश की भाषा है, हमारे हाथ की बात नहीं है। स्वयं को जानो, ये पहला कहा और दूसरी पंक्ति नहीं आई, अभी वही पंक्ति, आधी पंक्ति भी नहीं पूरी हुई कि जानो नहीं। अरे तुम कहते स्वयं को जानो और कहते जानो नहीं, ये क्या कर रहे हैं कि जानना होने दो तुम सहज। वो जानने में जो टेंशन है उसको निकाल दे, जो तनाव है ना तुम्हें, कब ये पर से हटके स्वयं को जाना है। डॉक्टर साहब ने लिखा है स्वयं को जानो, तो हमारा उपयोग तो बार बार यहाँ वहाँ चला जाता है पर पदार्थों पर, और अपने में आता ही नहीं है। हम तो बहुत कोशिश करते हैं, आप लोग भी जब भी सामायिक में बैठे होंगे तो आप लोगों ने कोशिश करी होगी आत्मा पे उपयोग जावे, कितना गया? तुम मन में ही जवाब दे लो, मुझे तुमसे जवाब चाहिए नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं वो जवाब, क्योंकि मैं भी तो करता हूं ना कोशिश, मैंने भी तो की है। क्या होता है तो ये माथे पे बोझा कि हमने तो सब बहुत कोशिश की, लेकिन सब बात सच्ची तो है, आज तक तो हमें कुछ पता चला नहीं आत्मा फात्मा का। ये सच्ची बात है ना। ये कह रहे हैं स्वयं को जानो, जानो नहीं तो वे क्या करें, जानना बंद कर दें कि इसे तो कुछ ना कुछ करना है, कुछ नहीं करे, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो या तो जानेगा या जानना बंद करेगा। कि या तो साहब आप ऐसा पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, वो पढ़ाओ, पढ़ाना बनाओ, ये बनाओ, और नहीं तो बंद कर दो अपना विद्यालय, क्या फायदा? क्यों ना हम बंद करें, ना हम तुम्हारे कैसे हिसाब पढ़ाएं और ऐसे चलने दें, तो क्या दिक्कत है? क्यों बीच आ गया? स्वयं को जानो, जानो नहीं, क्या कह रहे हो कि जानना होने दो तुम स्वयं, सहज होने दो। तो जानना तो आत्मा का स्वभाव है, वो 1 मिनट रुक ही नहीं सकता है, इसलिए वो जानना तो होगा ही। तुम जानो नहीं हमें कैसे कहते हैं? तो क्या कह रहे हो कि जानना स्वयं सहज जो हो रहा है होने दो, कि किसको, कि उसका तो गेय नक्की है। तुम वैसे ही पढ़ रहे हो, तुम्हारे ज्ञान का गेय क्या बनना है ये नक्की नहीं था, और तुम आ गए सारे देश में से छटछटा के यहाँ। इस साल तो शिविर भी नहीं हुआ था, और यहाँ से जैसे भी अखबारों में किया होगा इन परमात्म वगैरह ने, और छटछटा के आ गए ना। कितने आए विद्यार्थी इस साल, कितने आए हैं?
27 जितने जितने 87 तो पूरे हैं इस साल नए। 27 27 है ना, 27 आ गए ना सारे देश में से छट छट के। क्यों आ गए? क्योंकि उनके संसार समुद्र का किनारा नजदीक आ गया है, इसलिए आ गए। तुमने कुछ किया, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ किया, कुछ पंडितों ने कुछ किया, इनने कोशिश करी, शांति जी ने कोशिश करी, पीयूष ने कोशिश की, कुछ नहीं। धोखे में मत रहना। और तुम अगर टुकड़ी करोगे और चले जाओगे तो ये बंद नहीं होएगा। पढ़ने वाले भी और आएंगे और पढ़ाने वाले भी और आएंगे, सब किसी के बिना कोई होने वाला नहीं। हम भी चले जाएंगे तो क्या रुकने वाला है? नहीं रुकने वाला है। एक छोटी सी पंक्ति है, स्वयं को जानो जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज। जो सहज जानना हो रहा है उसको डिस्टर्ब मत करो, बस होना दो। ये धर्म है। बोलो, ये धर्म किसी की समझ में आता है? किसी ने आज तक कहा नहीं, बताया नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन आप बताएं तो उसकी मानने वो तैयार है कोई? है कुछ नहीं। जानना होने दो तुम सहज, कि क्या मतलब है? कि जानने का तनाव मत करो। क्या मुझे तो जानना, क्यों? क्या मुझे पर को नहीं जानना, आत्मा को जानना। कोशिश बहुत करता हूँ लेकिन आत्मा तो जानने में आता ही नहीं, और सारी दुनिया जानने में आती है। क्यों? जब जब मैं सामायिक में बैठता हूँ, आत्मा को जानने की कोशिश करता हूँ, तो बिना बिना टिकट के सारी दुनिया घूम आता हूँ। खासमा में कितनी कितनी चीजें आ जाती हैं, वैसे सहज में नहीं आती हैं, और जब उस टाइम पे आ जाती हैं। तो क्या करें उसको? क्या मंथन क्या करें? तेरे मंथन में कुछ आया? तो जानना होने दो तुम स्वयं सहज। जो हो रहा है आने दो, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम ये देखो, उसे ढीला तो छोड़ो, तुम अपने वे माथे से भार तो उतारो। हम तुमसे कुछ करने का भार उतारना चाहते हैं। देखो, जानने का तनाव मत करो, तो जानते रहो निरंतर सहज। तो जानना होने दो, सहज जानना जो हो रहा होने दो। कि धर्म हमारा कैसे होगा? वो सहज जानते तो हो ही रहा। यही धर्म है, ये किसी के गले नहीं उतरता। क्या करें? जानना होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज। ये बोझा उतारने के लिए हम करें, इसका नाम धर्म है, इसका नाम शुद्धोपयोग है, इसका नाम सामायिक है। इससे मुक्ति की रास्ता में आओगे तुम। जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज, जानना होने दो तुम सहज। जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भर। तो कौन जाने? जानेगा कौन? हम कुछ नहीं करेंगे तो जानेंगे कैसे? कैसे काम कैसे होगा? भाड़ में जाने दो तुम भार। ये तुम्हारे माथे का जो भार है, इसे भाड़ में जाने दो। ये फिक्र नहीं करोगे तो कौन? तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप तो मुझे ही बता दो। शांति जी कहें तो दादा मुझे बता दो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो आत्म शांति कौन पढ़ाएगा? तुम इसकी फिक्र मत करो, लेकिन तुम पढ़ाओ। ये तुमसे कह रहा हूं, तुम बंद नहीं करो। तुम नहीं पढ़ाएगा तो कौन पढ़ाएगा? इसको छोड़ दो, तुम निर्भर हो जाओ। देखो क्या लिखा है, भाड़ में जाने दो तुम भार, भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्दय। ये नक्की करो कि मुझे कुछ नहीं करना है, शांत, मैं तो अकर्ता हूं। यही यदि बनना चाहो भगवान, यदि तुम भगवान बनना चाहते हो, मन के ध्यान करके क्या करना चाहते हो? केवल ज्ञान तो प्राप्त करना चाहते हो, तो भगवान जैसे निर्भर हो जाओ। भगवान का क्या भार है बोलो? भगवान महावीर जब 12 साल तक जंगल में रहे तो क्या करते रहे बताओ? सोचो, पढ़ो तुम 7वां और 8वां छंद, शांति से अपनी अपनी किताब में सब लोग सुनना देखना। हाँ। स्वयं को जानो जानो नहीं,
जानना होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज। जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भर, भाड़ में जाने दो तुम भार। भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार, यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ कितनी निर्भर। साफ बात है, तुम्हें भगवान बनना है ना, छपक क्षणी में जाके क्या करोगे? फिर अरहंत बनोगे ना, अंतर मुहूर्त में अरहंत बनने वाले हो ना, तो फिर क्या करोगे? कितना भार माथे पे रखोगे? हैं? जो सारे पदार्थ जानने में तुम्हारे आएंगे तो तुम क्या क्या नहीं जानोगे? तो अभी नहीं जानने की कोशिश क्यों कर रहे? हम कहे ना जानने की कोशिश करो, नहीं जानने की कोशिश करो, जो स्वभाव है वो होगा। तुम्हारी इस पर्याय के स्वभाव में जो होगा वो होगा, और उस पर्याय के स्वभाव में जो होना होगा वो होगा। ये बात हमारी समझ में नहीं आती। ये कहती कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करो, सामायिक में बैठ जाओ और कुछ नहीं करो, आत्मा का ध्यान नहीं करो। क्यों? अभी ठीक है, हमने आत्मा का ध्यान नहीं किया साहब, फिर कुछ नहीं हुआ, क्या करें? क्यों? पहले तुम आत्मा के ध्यान के करने में लगे रहे और अब नहीं करने में लगे रहे, खाली कहाँ हो गए? अब एक कोशिश करते रहे कि नहीं हो गए, नहीं हो गए, नहीं हो गए, तो तुमने फ्री छोड़ा कहाँ है उपयोग को? देखो, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ, उन्हीं से हो जाओ निर्भार, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ। तुम भगवान बनना चाहते हो ना, अरहंत, तो उन्हीं जैसे निर्भर हो जाओ, जैसे उनके माथे में कोई भार नहीं है। विकार के जानने का क्या कोशिश कर रहे बोलो? और वे निर्ग्रंथ है पूरे, तो तुम भी निर्ग्रंथ हो जाओ। ग्रंथ माने परिग्रह, परिग्रह से तुम मुक्त हो जाओ बस पूरा, कि सब छोड़ दें। छोड़ मोड़ क्या दें, सब छूटा ही हुआ है। तुम्हें तो सिर्फ जानना है कि ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। तुम आप सुने कुछ करना क्या है इसमें? चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र छोड़ो जग का पंथ। संसार का जो रास्ता तुम चल रहे हो, ये करना, ये करना, ये करना, दौड़ धूप जे वो। अभी मेरा प्रवचन बंद होएगा ना, तो फटाफट जो स्पीकर पकड़ेंगे, बबलू पकड़े या जो भी पकड़े, ये करना अपने, ये करना अपने, ये करना, ये करना, अंदर से करने का जोर। देखो, चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ। समय हो गया मुझे मालूम है, लेकिन मैं पूरा करता हूँ जल्दी। सहजता जीवन का आनंद, यही है परमागम का पंथ। बिल्कुल सहज हो जाओ, माने कुछ नहीं करना तुम्हें, यही मुक्ति का मार्ग, यही परमागम का पंथ है। परमागम माने परमागम में यही रास्ता बताया गया है। चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत। और शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रकट होगा आनंद अनंत। ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर भी होगा अरे अनंत। अनंतानंत अनंतानंद, अनंतानंद अनंतानंद, अनंतानंद अनंतानंद, अरे भोग होगे काल। पढ़ो भाई दो छंदे, पढ़ो, शांति से आनंद लो इसका। उन्हीं से हो जाओ निर्भर,
उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ, चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ। सहजता जीवन का आनंद यही है, परमागम का पंथ। चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत। शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रगट होगा आनंद अनंत। ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर भी होगा रे अनंत। अनंतानंद 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 अनंतानंद, अरे भोगोगे काल अनंत। पूरा मार्ग आ गया ना, पहुंच गए मोक्ष में, अनंत हो गए, अनंत आनंद प्रकट हो गया। अब अनंत काल तक क्या रहेगा? क्या रहेगा बोलो? सर्वज्ञ नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? ये सर्वज्ञ नहीं बताया है, समझ में आए ना? ये इतने में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो फिर अनंत काल तक क्या करेगा? यही करेगा ना। तो अनंत काल तक जो करना है, अंत मुहूर्त तक पहले से तक वही कर, बस चपक श्रेणी में वही कर। ये क्या गजब हो गया, अनंत काल तक का तो तुम्हें स्वीकार हो गया सागर, तब अनंत काल तक ऐसा होगा। अब उसके हम अंतर मुहूर्त पहले से बता रहे हैं कि तुम सब विकल्प छोड़ दो, तुम बिल्कुल निर्भर हो जाओ, तो वही अंतर मुहूर्त पहले से कर दो भैया, तो तुम्हारा हो जाए वो काम। अनंत अनंत काल तक ये वो करोगे तो वहां कोई दिक्कत नहीं तुम्हें। और अभी निगोद से निकल के आए, कैसे निकल के आए? वहां कहाँ से ध्यान, कौन की क्लास अटेंड करी थी, किसके ध्यान में गए थे, क्या किया था? क्यों निगोद से निकल के आए कि नहीं? कांते चय था बरतन धरे, और तो वह किस पर्याय पाई। ये यहाँ तक आए और अश्रेणी से श्रेणी तक हुए ना, जब तक भी ऐसे ही निकल आए। वे जो भरत चक्रवर्ती के बेटे जो निगोद से निकल के गिनाई हुए थे, और वो भरत चक्रवर्ती के हाथी के पैर के नीचे दब के मर गए, और सीधे भरत चक्रवर्ती के बेटे हो गए। और भरत चक्रवर्ती के बेटे हो गए तो गूंगे, बोले ही नहीं। जब भगवान के समोषण में गए तो सबसे पहले उनके मुंह से निकला, भगवान हमें दीक्षा दे दो, यही वाक्य निकला। और दीक्षा ली और अंतर में गए तो मोक्ष में। तो अनादिकाल से वहां तक कुछ नहीं, और इसके बाद कुछ नहीं, और बीच में तेरी अकल क्या आ गई तेरे में? अरे तुम अकलबंद बन गया है, ये करूंगा मैं, ये करूंगा, कर्तव्य के अभिमान में चढ़ गया, और ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। हम तो वही मार्ग बता रहे हैं ना जो तुम अनंत काल तक करना है, बस अंतर मुहूर्त पहले वही शुरू कर दो। इतनी ये रास्ता है महिमा आत्म ध्यान की, जिसका आर न पार। ये आत्म ध्यान है और इसकी परिधि का आर पार नहीं है, इतनी महिमा है। आत्म आत्म में रमे हो जावे भप्पार, बस आत्मा आत्मा में रम जाए तो भप्पार हो जाए। आत्म में आत्म रमे तो वो आत्मा की प्रेरणा दी है, लेकिन ऐसी कोई जरूरी नहीं है। सपक श्रेणी में जो भी ज्ञान का गेय बनना है बन जाता है, शिव ज्ञान की पर्याय में, और फिर केवल ज्ञान हो जाता है। अधिकांश के आत्मा ही ज्ञान का गेय बनता है, उसकी पात्रता ऐसी ही होती है। ख्याल में आई ना? वो तो सिर्फ ये बताने के लिए पर भी बन जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है, इसके लिए ये बात बता रहे। तो वो कोई आत्मा के ध्यान के ज्ञान का विरोध नहीं है, प्रेरणा तो उसकी ही दी जाएगी। कोई निवजे बीच में बन जाए तो उसकी थोड़ी, मच्छर काटो, मच्छर तुम्हारे ज्ञान का गेय बन जाए तो बीच बीच में मच्छर का भी ध्यान कर लिया करे, ऐसा थोड़ी कहेंगे।
कहेंगे तो यही कि आत्मा का ध्यान करो, समझ गए ना। इसलिए वो बीच की बात नहीं है, ऐसा उपदेश दिया जाता है, ये एक रास्ता है। इस पर आप माने वो ध्यान में क्या किया जाता है, मैं जानता हूं अभी ये बात स्पष्ट पूरी मेरा मन नहीं भरा, तुम्हें तो जितनी हुई होगी, तो फिर मैं आगे इसकी फिर मैं करूंगा, और जो इससे आगे जो मुझे बोलना है फिर बोलूंगा। नंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।